Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का टॉपिक कुछ इस प्रकार है कि आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली कौन आने वाले हैं, कौन आ सकते हैं एंड कौन आपको मिलने के लिए बेताब है। सो ऑफ कोर्स हु वांट्स टू कम क्लोज टू यू। So it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Please. Thank you so much for being with me. तो चलो देख लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम जो है कार्ड्स को देखेंगे, इंट्यूटिव कार्ड्स को भी और ऑफ कोर्स इनिशियल्स को भी। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑब्वियसली कौन आने वाले हैं, कौन आ सकते हैं एंड डेफिनेटली ये पर्सन जो है कैसे होंगे, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें। सो वी डू हैव द लवर्स कार्ड। यहाँ पे आ रहा है द वर्ल्ड ऑफ लाइट। ओके, बढ़िया आ रहा है यहाँ पे। 2 ऑफ विजडम, यहाँ पे आ रहा है 4 ऑफ विजडम, यहाँ पे आ रहा है 8 ऑफ विजडम। आई होप यू कैन सी दिस कार्ड्स। अच्छा, यहाँ पे आ रहा है 3 ऑफ कप्स। ग्रेट। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 8 ऑफ लव, दैट इज 8 ऑफ कप्स। नाइट ऑफ शील्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक, वाओ, एस ऑफ लव, दैट इज एस ऑफ कप्स। कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि यहाँ पे है। एरीज, लियो एंड सजिटेरियस की एनर्जी है। मेष, सिंह, धनु है का है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हैवी है यहाँ पे। वृषभ, कन्या, मकर है। जेमिनाई है यहाँ पे, मिथुन है यहाँ पे, लियो है। जेमिनाई एंड लियो सिंह राशि है यहाँ पे। 8 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर। 8, 4, 2, 3, 6, 8, 4, 2, 3, 6, जहाँ पे 8 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है कि उनके डेट ऑफ बर्थ 8 हो या आपका हो 8, 17, 26, या मे बी इस रीडिंग को देखने के बाद 8 दिन में, या हो सकता है 8 हफ्ते में, या द मंथ ऑफ ऑगस्ट कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। समथिंग 8 इज़ रिलेटेड। अगेन 8 जो होता है वो है सैटर्न का नंबर। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन्ड, काफ़ी प्रैक्टिकल, काफ़ी हार्ड वर्किंग, गोल ओरिएंटेड पर्सन होंगे ज़रूर। ऑब्वियसली होंगे, इनके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी दिखता ही है। यहाँ पे सन और जो है सैटर्न, आप बोल सकते हो सन जो है जनरली पिता माने जाते हैं और जो शनि देव है वो उनके पुत्र है। लेकिन अगर हम दोनों को साथ में रखें तो इस तरह से होता है कि ये पर्सन जो है दोनों क्वालिटीज़ ही होंगे। एक तो है ये कोई ऐसे संस्था के साथ काम करते हैं जहाँ पे फुल ऑफ स्टाफ, फुल ऑफ लेबर्स, ठीक है, जहाँ पे उनको ज़्यादा ही उनको जो है डायरेक्ट करना पड़ता होगा, एम्प्लॉयज़ को गवर्न करना पड़ता होगा। ऊपर से सन का भी क्वालिटी है, सो लीडरशिप स्किल है, चार्मिंग है ये पर्सन, इजीली किसी को इम्प्रेस कर सकते हैं। लोग मोटिवेट होते हैं इनसे, कन्विंस हो जाते हैं। अगर ये एक टीचर है, प्रोफेसर है, ट्रेनर है, अगर ये मैनेजर है ऑर्गेनाइजेशन का, अच्छे खासे पोजीशन में होंगे। रेस्पेक्ट इनको बहुत अच्छा मिलता है। जहाँ पे रेस्पेक्ट नहीं है तो वो काम नहीं करेंगे। इसीलिए हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए ये पर्सन सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो, किसी के नीचे नहीं काम कर सकते। एंड आई कैन ऑल्सो सी लाइक दैट दे कैन वर्क फॉर द गवर्नमेंट और द मिलिट्री फोर्सेस, जहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेस हो सकता है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तो है ही, लेकिन इसके अलावा भी देर आर सीक्रेट डिपार्टमेंट्स, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं जहाँ पे बहुत सीक्रेट काम होता है। साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं जहाँ पे बहुत कुछ जो है इलीगल ट्रैफिकिंग, इस तरह की चीज़ों को रोकने के लिए प्रिवेंशन जो है उनके लिए हो सकता है कि वो इंचार्ज हो। ये पर्सन जो है लोगों को ढेर सारा जो है ना दान पुण्य का काम तो आप ठीक है, लेकिन ये लोगों को ना मतलब गलत रास्ते पे तो नहीं लेके जाते। एटलीस्ट ये पर्सन ऐसे नहीं है, अपने फ़ायदे के लिए ये लोगों को इस तरह से
जो है यूटिलाइज करे, मैनिपुलेट करे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आ रहा है विद द 3 ऑफ कप्स, सो दे कैन मीट यू एट द पार्टीज़, और हो सकता है कि आप उस जगह पे आपको जो है बहुत ज़्यादा अनप्लेजेंट लग रहा होगा। हो सकता है कि पार्टीज़ में जाओ, आपको ऐसा लगे कि ये लोग तो इतना ज़्यादा फैमिलियर ना हो वहाँ के लोग, बट ये पर्सन अचानक से आपके सामने आते हैं और ऐसा बोलते हैं कि चलो हम आपको ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा, उनका पोलाइट नेचर देखकर, फील कर कर बेसिकली यू विल जस्ट गेट इम्प्रेस्ड। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप जब अपने लव लाइफ में काफ़ी एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, कुछ सेटबैक्स हो सकता है, या आप अपने पास्ट लवर को भूल कर जब आप आगे बढ़ रहे होंगे, तब हो सकता है ये पर्सन की एंट्री हो, और ये पर्सन आपको लेके काफ़ी पैशनेट फील करेंगे। मैंने आपको पहले ही कहा है। एंड दिस रिलेशनशिप विल बी एन्जॉयड बाई बोथ। यहाँ पे इंटीमेसी, यहाँ पे फिजिकल इंटीमेसी, यहाँ पे इमोशनल जो है आप बोल सकते हो एक दूसरे के लिए हो जाना, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाना, ये मुझे तो दिख रहा है। पैशन पहले हो सकता है, उसके बाद धीरे 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 से ये डेवलप, इतना ज़्यादा टू मच इट विल बी अ डीप लव एंड कमिटमेंट। सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। यहाँ से हम देख लेते हैं दैट हु इज़ दिस पर्सन, ये पर्सन कौन है। सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में डेफिनेटली एंड डेफिनेटली कौन आने वाले हैं, कौन आ सकते हैं। प्लीज़ हैव करेज। तो पहले मैंने आपको कहा है कि ये पर्सन, देखो यहाँ पे क्या रखा हुआ है, यहाँ पे आग है, यहाँ पे जो है देयर आर थिंग्स लाइक यू हैव टू क्रॉस। मतलब जिस तरह से एक एथलीट होते हैं, जिस तरह से स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, जिस तरह से आर्मी होते हैं, ठीक है, जहाँ पे सामने चुनौती तो आएगा ही, लेकिन क्या आपको डर के पीछे रख होना है? नहीं होना है। इवन दे आर लाइक टू मच, दे मे बी हो सकता है कि वो ट्रेनिंग ले रहे हो मे बी फॉर फॉर डिफेंस सेक्टर, और ये भी हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी दे नो मे बी बॉक्सिंग और कैराटे और समथिंग लाइक दैट, जहाँ पे फिजिकल फोर्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। या ये पर्सन कुछ बोलने से बिल्कुल डरते नहीं है कि ऑपोजिशन क्या बोलेंगे, या मैं जिस प्रथा के बारे में बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ उसके लिए समाज इतना इसको फॉलो करते हैं ब्लाइंडली, लेकिन मैंने तो बोल दिया, बस बोल दिया, उसके बाद मैं अपना स्टेटमेंट्स को वापस नहीं लूँगी या नहीं लूँगा। इस तरह के मेंटेलिटी भी बोल्ड माना जाता है ना। आप अगर फॉर एग्जांपल कोई सिस्टम है, फॉर एग्जांपल मैरिज, इट्स अ स्ट्रॉन्ग सिस्टम, लाइक जो मानते हैं समाज, जो मानते हैं देश, सब देश में होता है, सब जगह होता है विवाह। लेकिन आप सोचो कि ये अगर कुछ इस तरह से चीज़ें कहें कि मैरिज इज़ नॉट ओनली ओके बिटवीन लाइक टू पीपल, बट यहाँ पे कभी कभी क्या होता है ना कि दहेज के मामला आ जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे देना जो शायद में भी समाज एक्सेप्ट ना कर सके। मैंने क्या एग्जाम्पल दिया, ठीक है। तो उनका जो डिफरेंट फिलोसॉफी है वो लोगों को बहुत मतलब इम्प्रेस करता है, इसलिए लोग भी इनके फैंस हैं। एंड आई ऑल्सो फील लाइक दैट जब आप भी अपने पुराने जितने भी कंपेनियन से या फ्रेंडशिप से बाहर निकल के आओगे, हो सकता है ये तब आपको मिले। ओके, एंड प्रोटेक्ट व्हाट यू लव। ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे। अगर उन्होंने एक बार कमिटमेंट आपको दिया है कि ये आपको मतलब जीवन भर सुरक्षा देंगे, ठीक है, ये आपके लिए कमिटेड होंगे, लॉयल होंगे, तो ये होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सो लेट्स सी, कैन यू सी द फ्लेम ओवर हियर। यहाँ पे जब भी मैं कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन करती हूँ तभी भी मैंने आपको बताया कि फ्लेम बहुत ज़्यादा अचानक से बढ़ जाना, ऐसे ही चल रहा है, लेकिन तभी भी फ्लेम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है यहाँ पे। सो देयर विल बी मोर वार्मथ इन द रिलेशनशिप। घी तो पिघल ही जाएगा ना। ओके, SRMZCZNBU अनुज नाम हो सकता है किसी का। ओके, आयुष, अनुज। ओके, NXY 7 और 6 और 9 दोनों में से कोई
अनिश, ओके। रेसिडेंट मैनेजर हो सकते हैं, ओके। कोई चीज़ जैसे मैंने आपको बताया बैन है, जिस तरह से प्रोटेक्शन देना, जो चीज़ बैन है तो उसको मतलब प्रोटेक्ट करना। फॉर एग्जांपल एयरपोर्ट में चेकिंग होता है ताकि कोई ड्रग्स का ट्रैफिकिंग ना हो या कुछ और इलीगल चीज़ ना हो, तो वो उसके लिए ज़िम्मेदार होंगे मे बी, मतलब दे आर द प्रोटेक्टर लाइक। ओके, डे टाइम पे हो सकता है कि आप उनको मिले, या नाइट टाइम इट इज़ पॉसिबल, ओके। They will answer your question. They may be senior to you, and okay. Zen is a place जो माना जाता है अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट कल्चर या बुद्धिज़्म अनुसार बहुत पीसफुल, ठीक है। बहुत ज़्यादा रिमोट लोकेशन पर होता है ये, जहाँ पे मे बी फॉर एनिमल्स के लिए भी, या जो है फॉर पीपल जनरली वहाँ पे मेडिटेशन भी होते हैं, उस तरह से माना जाता है। हो सकता है उससे वो रिलेट करते हो, ओके। एंड इट कैन बी लाइक ओके, दे कैन बी प्रीवियसली मैरिड, ये सब लोगों के लिए नहीं बट है तो सही। So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and